Welcome to you friends, step 4 special. Today in this video we will discuss paper 12 unit 1.3.2 heuristic method of teaching कि किस प्रकार से बच्चों के लिए इस मेथड का यूज़ कर सकते हैं, आइए जानते हैं। For more special education video please like, share and subscribe step 4 special. Thank you friends. आइए आज जानते हैं यूनिट 1.3.2 ह्यूरिस्टिक मेथड खोज विधि। आइए इसके बारे में जानते हैं। इस विधि के नाम से ही क्लियर है कि बालक को अन्वेषण की स्थिति में रखा जाता है। इस विधि का तात्पर्य बालक को कम से कम बताने और समय अधिक से अधिक खोज कर सत्य को पहचानने के लिए प्रेरित करने से है। इस विधि में बालक के सामने कोई समस्या प्रस्तुत कर दी जाती है, छात्र उस समस्या का हल करने का प्रयास करता है। छात्र को समस्या हल करने की पूरी स्वतंत्रता होती है। अब इसमें बताया गया है कि जैसे ह्यूरिस्टिक मेथड है खोज विधि में बताया गया कि सर्च करना, कि बच्चे के सामने कोई भी समस्या रख दी जाती है, बच्चा उसका समस्या का समाधान खुद से करता है और इसका समाधान करते वक्त बच्चे को हर प्रकार की स्वतंत्रता प्रदान की जाती है, जिसमें बच्चे एक्टिव लर्नर की भूमिका निभाते हैं। ये यहाँ पर बताया गया है। बालक समस्या के विभिन्न पक्षों का विश्लेषण करते हुए समय अपनी बौद्धिक विवेकता से समस्या का समाधान करता है। अब इसमें बताया गया कि बच्चा अपनी ही काबिलियत के अकॉर्डिंग उस समस्या का समाधान करता है, ये यहाँ पर बताया गया है। आइए इसके मेरिट्स के बारे में जानते हैं कि जो खोज विधि है उसके मेरिट्स क्या हैं, उसके फ़ायदे क्या क्या हैं, आइए इनके बारे में जानते हैं। फ्रेंड्स, मोर एजुकेशनल वीडियो के लिए सब्सक्राइब करें स्टेप 4 स्पेशल। थैंक यू। अब इसमें फर्स्ट दिया गया, यह विधि मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों पर आधारित होती है, अतः इसमें छात्र अपनी अनेक मानसिक शक्तियों का प्रयोग करता है। अब इसमें बताया गया कि यह विधि मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों पर आधारित है। अब इसमें बताया कि बच्चे के अंदर जो भी काबिलियत है, उसकी जो भी सोच है, उसके मन की शक्ति है, उसके अकॉर्डिंग बच्चा समस्या का समाधान करता है। सेकंड पॉइंट दिया गया है यहाँ पर, इस विधि द्वारा विद्यार्थियों में आत्मनिर्भरता एवं वैज्ञानिक पद्धति का विकास होता है। अब इसमें बताया गया है कि जब बच्चे खुद से भी किसी भी समस्या का समाधान करते हैं तो उनके अंदर आत्मनिर्भरता बढ़ जाती है, उसके अंदर वैज्ञानिक सोच है वो विकसित हो जाती है, ये यहाँ पर बताया गया है। थर्ड पॉइंट दिया गया है, छात्रों में सत्य को जानने की उत्सुकता बनी रहती है तथा वे तथ्य को ध्यानपूर्वक समझने की आदत डालते हैं। अब इसमें बताया है कि बच्चे खुद ही जो पॉइंट दिया गया है, जो समस्या दी गई है, उसको ध्यान से समझने का प्रयास करते हैं कि इसके पीछे क्या लॉजिक है और क्या मेथड है इसको सोल्यूशन करने के लिए, यहाँ पर बच्चे समझने का प्रयास करते हैं। अब इसमें 4 पॉइंट दिया गया है, विद्यार्थी नए ज्ञान की खोज स्वयं करता है तथा उसका अर्जित ज्ञान स्थायी और व्यवहारिक होता है। अब यहाँ पर बताया गया है कि विद्यार्थी जो भी कुछ सीखता है वह स्वयं से ही सीखता है और वही ज्ञान उसका अर्जन किया हुआ होता है और व्यवहारिक होता है, ज़्यादा समय तक उसके प्रयोग में उसको याद रहने वाला होता है, ये यहाँ पर बताया गया है। अब इसके अंदर 5 पॉइंट दिया गया है इसका, आइए इसके बारे में जानते हैं। छात्रों में किसी भी तथ्य पर तर्क वितर्क करने की आदत का विकास होता है। अब इसमें बताया गया कि जब बच्चे खुद से ही सीखते हैं तो उनके अंदर जो सच है उसको जानने के लिए तर्क वितर्क, एक दूसरे के साथ विचार करने की जो आदत है वो विकसित होती है, ये यहाँ पर बताया गया है। ये सब इसके गुण हैं, जो क्वालिटीज़ हैं जो खोज विधि के अंदर बताई गई हैं। आइए अब इसके जानते हैं डिमेरिट्स। फर्स्ट दिया गया है इसमें, इस विधि में ज्ञान अर्जन की प्रक्रिया बहुत ही धीमी होती है। अब इसमें बताया कि जब बच्चे खुद से प्रयास करेंगे तो उसके अंदर टाइम टेकिंग प्रोसेस बहुत ज़्यादा हो जाता है, बच्चे बहुत ही ज़्यादा टाइम तक उसके अंदर अभ्यास करते रहते हैं, उसको सर्च करते रहते हैं, जो कि ज्ञान को प्राप्त करने की प्रक्रिया वो बहुत धीमी होती है। सेकंड पॉइंट दिया गया है, इस विधि से प्रत्येक पाठ वस्तु का शिक्षण संभव नहीं है। अब इसमें इसके द्वारा हर एक प्रकार के जो चैप्टर्स हैं उनको एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता, यहाँ पर ये बताया गया है। थर्ड पॉइंट दिया गया है, सभी छात्रों का स्तर एक समान नहीं रहता है, अतः इस विधि से
पूरी कक्षा को पढ़ाना लाभप्रद नहीं रहता है। अब यहाँ पर बताया गया कि जो बच्चे होते हैं क्लास में हर अनेक कैपेबिलिटी के होते हैं, उनका आईक्यू लेवल, उनकी आवश्यकता अलग अलग होती है, इसलिए पूरी कक्षा को इसी विधि से पढ़ाना संभव नहीं है, ये यहाँ पर बताया गया है। 4 पॉइंट बताया गया है इसमें। इस विधि में बच्चे अपने मार्ग से भटक जाते हैं तथा समय की बर्बादी होती है। अब इसमें बताया कि बच्चे खोज करते करते कुछ गलत एस्पेक्ट्स होते हैं उनके ऊपर बिजी हो जाते हैं, जिससे उनके समय की बर्बादी होती है, यहाँ पर बताया गया है। फिर पॉइंट दिया गया है, यह विधि उस कक्षा के लिए उपयोगी है जिसमें छात्रों की संख्या कम होती है। अब यहाँ पर बताया गया कि एक कक्षा में हम देखते हैं कि हमारे पास 1 से लेकर 35 तक बच्चे नॉर्मल क्लासेस में हो जाते हैं और 7 से 8 बच्चे इंक्लूसिव क्लासेस में, जो हम स्पेशल क्लासेस बात करते हैं स्पेशल बच्चों के लिए, उनके लिए हो जाते हैं। अगर जब हम इनको इंक्लूसिव में जोड़ देते हैं तो ये बच्चे 40 से 45 तक बच्चे हो जाते हैं और किसी भी एक टीचर को इनको संभालने के लिए, इन बच्चों को संभालने के लिए खोज विधि का प्रयोग नहीं कर सकते इनको एजुकेशन देने के लिए, ये यहाँ पर बताया गया है।